साधकों, हमने इस वीडियो में ध्यान क्या है, इसे भगवद गीता के अनुसार कैसे करना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय सनातन। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। इसमें मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति की प्राण आदि का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास आदि सब समाहित हैं। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते थे। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जिस वस्तु को चित्त में बांधा जाता है उसमें इस प्रकार से लगा दें कि बाह्य प्रभाव होने पर भी वह वहां से अन्यत्र न हट सके, उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट तरह होती है जो किसी एक जगह को ही फोकस करती है, लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह है जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। आमतौर पर आम लोगों का ध्यान बहुत कम वॉट का हो सकता है, लेकिन योगियों का ध्यान सूरज के प्रकाश की तरह होता है जिसकी जद में ब्रह्मांड की हर चीज पकड़ में आ जाती है। बहुत से लोग क्रियाओं को ध्यान समझने की भूल करते हैं, जैसे सुदर्शन क्रिया, भावातीत ध्यान क्रिया और सहज योग ध्यान। दूसरी ओर विधि को भी ध्यान समझने की भूल की जा रही है। बहुत से संत, गुरु या महात्मा ध्यान की तरह तरह की क्रांतिकारी विधियां बताते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते हैं कि विधि और ध्यान में फर्क है। क्रिया और ध्यान में फर्क है। क्रिया तो साधन है, साध्य नहीं। क्रिया तो औजार है। क्रिया तो झाड़ू की तरह है। आंख बंद करके बैठ जाना भी ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति का स्मरण करना भी ध्यान नहीं है। माला जपना भी ध्यान नहीं है। अक्सर यह कहा जाता है कि 5 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करो, यह भी ध्यान नहीं, स्मरण है। ध्यान है क्रियाओं से मुक्ति, विचारों से मुक्ति। ध्यान का स्वरूप हमारे मन में एक साथ असंख्य कल्पना और विचार चलते रहते हैं। इससे मनमस्तिष्क में कोलाहल सा बना रहता है। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी यह चलता रहता है। आप लगातार सोच सोच कर स्वयं को कम और कमजोर करते जा रहे हैं। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। विचार, कल्पना और अतीत के सुख दुख में जीना ध्यान विरुद्ध है। ध्यान में इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है। जिन्हें साक्षी या दृष्टा भाव समझ में नहीं आता, उन्हें शुरू में ध्यान का अभ्यास आंख बंद करने करना चाहिए। फिर अभ्यास बढ़ जाने पर आंखें बंद हो या खुली, साधक अपने स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहता है और अंततः वह साक्षी भाव में स्थिति होकर किसी काम को करते हुए भी ध्यान की अवस्था में रह सकता है। गीता के 5वें और 6ठे अध्याय में ध्यान योग की सरल विधि संक्षेप में वर्णित है।
यह इस प्रकार है। किसी शुद्ध या पवित्र स्थान पर आसन बिछा लेना चाहिए। यह बैठने का स्थान न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न बहुत नीचा। इस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि मन में एकाग्रता आ जाए। फिर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इस हेतु काया, सिर व गले को समान एवं अचल स्थिर रखकर सुखासन में बैठना चाहिए तथा इधर उधर से ध्यान हटाकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाने का प्रयास करना चाहिए, अथवा भारी विषयों के चिंतन से मन को हटाकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण एवं अपान वायु को सम करना चाहिए। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुव प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिण। तब मन को संयमित, उत्तेजनारहित एवं शांत करते हुए उसे ईश्वर के चिंतन व ध्यान में लगाना चाहिए। इस प्रकार निर्विकार एवं निर्मल मन वाला तथा आत्मा को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगाता हुआ योगी परमानंद की पराकाष्ठा स्वरूप परम शांति को प्राप्त होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बहुत भूखा रहने वाले का, न बहुत सोने वाले का और न बहुत जागने वाले का सिद्ध होता है। वास्तव में आनंद और शांति देने वाला यह योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले, जीवन कर्म में उचित प्रकार से रत रहने वाले तथा यथायोग्य यानी समय प्रकार से सोने जागने का ही सिद्ध अर्थात सफल होता है। जय सनातन। धन्यवाद।